बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए, निहायत ज़रूरी मालूमात। साइंस और शरीयत क्या कहती है कि कितने दिनों बाद बीवी के साथ हम बस्तरी का अमल है, बीवी से हम बिस्तर कितने दिन बाद करनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, हम बस्तरी से मुताल्लिक़ ये ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज़ हम बस्तरी करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हम बस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। अब सही सूरत क्या है, ये जानने से पहले हम बस्तरी से मुताल्लिक़ कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। दौरानिया मुबाशरत, अगर मर्द का अंजाल जल्द हो जाता हो तो इसे चाहिए कि चना ज़्यादा खाया करें। मुबाशरत के दौरान मर्द का उज़्व में ढीला हो जाता हो तो इसे चाहिए कि वो मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाएं, यानी नींद पूरी करके किया करें। बकौल हकीम राजी, कसरत से मुबाशरत बूढ़ों को मौत की नींद सिलता है, जवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमी को मुर्दा बनाता है। हर मर्द औरत में शहवत जिनसी नहीं होती, किसी मर्द में शहवत बहुत ज़्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत ज़्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जब मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही इसका जिक्र कर दें, ताकि वो अपने जिस्म को साफ कर ले, मुंह से हाथ दूर कर ले और ख़ुद को आमादा कर ले। बीवी को इत्तला से औरत पर भी शुक्न मुबाशरत मजीद हो जाता है, तो दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ़ ज़रूर हासिल होता है। अगर जिमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा ना हो तो बिलावजा पेशाब ना करें, वरना इसमें शहवत की इंतहा ख़त्म हो जाएगी। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सूना तबीयत में सस्ती पैदा करता है। किसी गैर के मकाम में किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो, मुबाशरत ना करें। ऐसे हालात में लज़्ज़त मुबाशरत हासिल नहीं होती और कमज़ोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से अंजाल जल्द हो जाता है। पेशाब ज़ोर से मालूम होने के वक्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पेशाब ज़ोर से मालूम होते वक्त करने से बवासीर वगैरह अमराज मुकर्रर हो जाते हैं। अगरचे मर्द की मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बाज़ औक़ात इस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को अंजाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम होता है और उससे भी बीमारियां वगैरह में मुब्तला हो जाती हैं, जहां से बेरुखी और शौहर से नफरत करने लगती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हम बस्तरी की जाए, यानी शरई हक अदा किया जाए। ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम बस्तरी में वक्फे की दो हैसियतें हैं। एक शरई हैसियत यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है, और दूसरी तबई हैसियत यानी तिब्बी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं की गई कि कितनी बार और कितने वक्त से हम बस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि ये हालात अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और फिर जब कुदरत और ताकत में भी फ़र्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसले में तादाद मुतय्यन करे। लेकिन जिमा और हम बस्तरी औरत का हक है जो खावंद पर वाजिब है। कहते हैं कि अगर उसका कोई उज़र नहीं तो वो बीवी से हम बस्तरी करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि का कौल यही है। हदीस शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन उम्रो बिन उलास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तो दिन को रोज़ा रखता है और रात के वक्त क़याम करता है? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ अल्लाह ताला के रसूल, बात तो ऐसी ही है। नबी करीम ने फरमाया, तो ऐसा ना कर बल्कि रोज़ा रख और इफ्तार भी कर, यानी कभी छोड़ भी दिया कर और क़याम भी किया कर और सुया भी कर, इसलिए कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक है और तेरी आँख का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। सही बुखारी हदीस की शरह यह है कि यह खावंद के लायक नहीं कि वो इबादत में इतनी कोशिश करे कि वो जिमा और कमाई करने के हक से भी कमज़ोर हो जाए, और खावंद पर बीवी का यह हक है कि खावंद उसके पास रात बिसर करे। इब्न कुद्दामा रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि जब इसकी बीवी हो तो इस पर लाजिम है और ज़रूरी है कि अगर उसके पास कोई और ना हो तो वो 4 रातों में एक रात इसके पास बिसर करे। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि बीवी की हस्ब ज़रूरत खावंद पर हम बस्तरी वाजिब है, जब तक कि खावंद का बदन कमज़ोर ना हो, और फिर इसे ऐसा करना माजरत से ही रोक दे। और अगर वो आपस में तनाज़ो का शिकार हो जाएं तो हाकिम पर लाजिम है कि वो उनके दरमियान अदल करे। शारियत में मतलूब और मकसूद तो यही है कि खावंद की हम बस्तरी के ज़रिए बीवी को फहाशी और गलत काम से बचाया जाए, और हम बस्तरी भी बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक इतनी ही हो जिससे ये बचाव हो सके। तो इस तरह उसके लिए 4 महीने या इससे ज़्यादा कम की मुद्दत मुकर्रर करने में कोई वजह नज़र नहीं आती, बल्कि इसमें तो ये होना चाहिए कि हम बस्तरी इतनी हो जितनी का जिस्म साथ दे सके और बीवी की जितनी ख्वाहिश हो। ये तो हालात इस वक्त के हैं
जब खावंद अपनी बीवी के साथ रहाइश पजीर हो। लेकिन अगर वो सफ़र किसी और ज़रूरी काम वगैरह की बना पर गायब है तो ऐसे हालात में खावंद को कोशिश करनी चाहिए कि वो बीवी से ज़्यादा मुद्दत गायब ना रहे, और अगर इसके गायब होने का सबब मुसलमानों के किसी नफ़ा की वजह से हो, मसलन वो जिहाद की सबील में निकला हुआ हो या फिर मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत पर ममूर हो, तो इसमें ज़रूरी है कि इसे 4 माह के अंदर अंदर अपने घर वापस आने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो कुछ मुद्दत अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुजारे और फिर दोबारा सरहदों पर जिहाद पर वापस चला जाए। इस ज़माने में भी यही मुद्दत मुकर्रर थी कि 4 महीने तक दूर रहे, और जब ये मुद्दत पूरी हो जाती तो उन्हें वापस बुला लिया जाता और उनकी जगह दूसरे को भेज दिया जाता। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि एक जिमा से दूसरे जिमा में इतना वक्फा होना चाहिए जिससे क़ुत मर्दाना में कमी वाक़ ना हो, और जब भी जिमा किया जाए इससे हकीकी लज़्ज़त हासिल हो। हकीकी लज़्ज़त हासिल होने से मर्द की जिनसी क़ुव्वत कमज़ोर नहीं होती और औरत भी मुतमईन और खुश रहती है। तबई लिहाज से 3 से 7 दिन बाद जिमा करना चाहिए। 3 दिन में स्पर्म बनते हैं और 7 दिन बाद हलाल होकर जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि दिन में 2 बार रोज़ाना जिमा करने से चंद ही रोज़ में शहवत कमज़ोरी, सस्ती और ब्लड प्रेशर शुरू हो जाते हैं। इस नुकसान की किसी भी सूरत तलाफ़ी नहीं हो सकती। कसरतन जिमा करने से आखिरकार अफसोस करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ इंसानी जिस्म में दोबारा वैसी नहीं बुनती। एतदाल से 3 से 7 दिन बाद जिमा करने से जिस्म में किसी किस्म की कमी या कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि कुदरती और हकीकी लज़्ज़त हासिल होती है और तमाम ज़िंदगी तक मुख्तलिफ अमराज से बचा जा सकता है।